यह है मेटकाफे फॉली। अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे घेर दिया, पहले घिरा हुआ नहीं था। और आज का जो मुख्य विषय है, हम जाएंगे गियासुद्दीन बुलबुल का टोम देखने में, जो टूटा फूटा हुआ है, जो 1287 में बनाया गया था। तो अभी हम जैसे कल बताया था जमाली कमाली मकबरा, यह है जमाली कमाली मकबरा। ये भी घिरा हुआ है, गेट से ही देखना पड़ रहा है। तो ज़्यादातर जो है कवर एरिया ही है, स्पेशल कुछ है नहीं। ये भी कवर जो मकबरा है ये भी ताला बंद हुआ है। तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम बिताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी घिरा हुआ है। क्या देखेंगे, देखने को कुछ है ही नहीं। तो चलते हैं गियासुद्दीन बलबन के टूम की ओर। पूरा जंगल से ढका हुआ है। तो एक गार्ड ने जा रहे थे उधर, तो मैं उसी का साथ फॉलो करते हुए गया था। इससे पहले मैं 2012 में यहाँ पे आया था। उस टाइम में ये काफ़ी खुला था, तब ये घड़ा हुआ नहीं था। तो अब घिरने के वजह से जंगल में पूरा ढक गया है और ठीक से दिखाई में ही नहीं दे रहे हैं। और ये है बलबन के कबर, जो सामने नीचे है। तो हम नीचे नहीं जा सकते हैं, रास्ता नहीं है नीचे जाने के। तो ऊपर दीवार के ऊपर से मैंने फ़ोटो लिया। ये पूरा खंडर बन चुका है, टूट चुका है। ऊपर गुम्बद था, वो भी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अभी पेड़ जम गया, सब टूटते जा रहा है। तो पहले भी जो मैं आया था उसको भी मैं फ़ोटो मेरे पास जो था मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बलबन बचपन में वहाँ मंगोल द्वारा कैप्चर हुए थे। मंगोल ने जब वहाँ पे अटैक किया था उनके एरिया में, तो उन्हीं का हाथ पे वो कैप्चर हो गया था। फिर मंगोल सेना जो है वो ले जाके गजनी के मार्केट में बेच दिया था। वहाँ पे एक बसरा के सूफी थे जो जमालुद्दीन नेम थे, उन्होंने ले आए थे दिल्ली में 1232 में के इल्तुतमिश को बेच दिया था। फिर इल्तुतमिश के वहीं पे वो थे, नौकर के तौर पे थे। फिर बाद में इल्तुतमिश के देहांत के बाद उन्होंने सुल्तान बने थे, जो 9th ममलूक सुल्तान दिल्ली के नाम से जाना जाते हैं। इनका और भी नाम है, जैसे जिल है इलाही नाम पे भी जाना जाता है, नियाबत ए खुदा, ये खुदाई बंदगार, ऐसे भी उपाधि से भूषित है। तो इनका जो है विचार, जो शासन व्यवस्था बहुत ही सख्त था। तो इन्होंने अपने सही एरिया में जो अपना गवर्नर था, बदाऊन के गवर्नर मालिक बगबग, उन्होंने एक अपना जो नौकर को मार के मौत के सज़ा दिया था। इसी वजह से इस गवर्नर को भी सख्त सज़ा दिया गया था। फिर और एक गवर्नर थे इनका हैबत खान, उनको भी एक जो है नौकर का विधवा पत्नी को जो पिटाई करने का सज़ा सुनाया था, इसीलिए उन गवर्नर को भी सख्त सज़ा सुनाया था। तो इसके बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि जो गियासुद्दीन बलबन का जो शासन था बहुत सख्त था। इतना ही सख्त था जब उसी टाइम पे किसी का हिम्मत नहीं था जो अपना नौकर से कोई सख्त से पेश आए। 1287 में इनका देहांत हो गया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर में से, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है, इस्लामिक स्ट्रक्चर में से एक है। तो ये सामने जो है ये एक मस्जिद है जो वक़्फ़ के अंडर में है। ये पहले भी मैं आया था, तो उसी टाइम का ये फ़ोटो है, क्योंकि अभी वीडियोग्राफी करने नहीं दे रहे थे, इसीलिए उसी टाइम का फ़ोटो है। अभी साफ़ सफाई करके एक कुछ पाठशाला टाइप का एक टेम्पोररी एक चलाया जा रहा है। बाकी ये सामने कोई कब्र किसका ये मकबरा है ये कुछ लिखा नहीं, ना दूर दूर तक कोई है जो मैं किसी से पूछ सकता हूँ। मैं यहाँ पे अकेले ही हूँ, तो मैं कहीं बहुत ढूंढा जो कहीं पे बोर्ड वगैरह अगर है तो जो किसके समाधि है या किसका ये है, तो कहीं पे कोई बोर्ड नहीं है या कोई भी लोग यहाँ पे आसपास दूर दूर तक नहीं है जो कोई बता सकता है जी ये किसका मकबरा है। ये भी चारों ओर रेलिंग से घिरा हुआ है, तो अंदर इसलिए मैं नहीं जा पाया, तो बाहर से मैंने इसको वीडियोग्राफी किया।
तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ दिख जाए। तो ये क्या है? ये कुछ है, किसी का मकबरा या स्ट्रक्चर है क्या चीज़, पता नहीं क्यों मुझे भी डर लग रहा है ही क्या ये। नज़दीक जाके देखो, पूरा सुनसान एरिया है, कोई है ही नहीं। अगर साथ में कोई होता तो थोड़ा झांक के देख के आता जो अंदर है ही क्या चीज़। ये पूरा टूटा फूटा जो है खंडर है, जंगल में ढके हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई है भी नहीं जो साथ देने के लिए ये कोई भरोसा मिले। पूरा बहुत बड़ा जंगल एरिया है, इधर उधर लोगों का आने जाने का निशान तो है लेकिन कोई है ही नहीं। और ये सब और भी जो है जंगल के बीचों बीच ढके हुए हैं काफ़ी सारे मोनूमेंट से, टूटा फूटा खंडर स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पे एक रास्ता मिला है, काफ़ी चौड़ा है। हाँ, यहाँ पे इंसान का निशान भी आने जाने का भी है, तो इसी रास्ते से चलता हूँ। पैदल चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो जो है हिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे जाके देखता हूँ क्या क्या है। थोड़ा स्ट्रक्चर तो दिख रहा है लेकिन है ही क्या पता नहीं। तो चलते जाता हूँ, देखता हूँ क्या मिले। ये है ही क्या चीज़, देखते हैं इधर उधर कहीं पे कुछ अगर दिख जाए तो। चलिए दूसरा जगह हम पहुंच गया। ये है बावड़ी, जो राजू की बावली मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यही है राजू का बावली। लेकिन अंदर नहीं जा पाया, जो अंदर थोड़ा घूम के जो वीडियोग्राफी करके वो ताला बंद करके रख दिया है। अब पास में ऑपोजिट में ही एक मकबरा साइड का मिला बहुत बड़ा, तो चलिए यहीं पे देख के आते क्या है, वीडियोग्राफी करके आते हैं। तो अंदर जाता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए। ये तो ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, देखता हूँ कहीं पे अगर मिल जाए ऊपर जाने का। और भी 2-4 बंदा यहाँ पे दिख गया कम से कम, चलो भरोसा हो रहा है जब मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम और भी 2-1 बंदे हैं यहाँ पे। लेकिन ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं तो एक राउंड पूरा लगभग आधा राउंड दे चुका हूँ, अभी देखता हूँ किधर से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, ये है या नहीं। ऊपर जाने का रास्ता देखता हूँ, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। चलो आगे देखता हूँ, वो दूसरा साइड पे देखता हूँ। ये बंद करके वीडियो उधर देखता हूँ, अगर मिले तो देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, लेकिन बहुत पतला है। धक्का लग रहा है बॉडी में, जी दोनों साइड इतना पतला है। हाँ, ऊपर में भी बंदा चढ़ा हुआ है क्या अंदर? तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे कुछ है, एक स्ट्रक्चर है छतरी गुम्बद टाइप का, कबर ही है सिर्फ, और कुछ है ही नहीं। इतना घूम घाम के मेहनत करके आया, सिर्फ 2-4 कुछ कबर का स्ट्रक्चर है, और उधर एक मकबरा जैसा छत गुम्बद के साथ है। चलिए दूसरा साइड चलते और कुछ मिल जाए तो। हाँ, सामने है कुली खान टॉम है, तो कुली खान टॉम चलते हैं। वहीं पे उल्टा साइड में है, वहाँ पे पहले आया था मैं, क्योंकि इस साइड सब नहीं आया था, ये पहले बार आया इस जंगल में। कुली खान टॉम मैंने पहले भी आया था। तो कुली टॉम कहाँ पे है मैं जानता हूँ, क्योंकि कुली खान टॉम कोई टूटा फूटा खंडर नहीं, वो बहुत ही अच्छा शेप में है, पूरा डोम के साथ बहुत खूबसूरत है, और साथ में एक मस्जिद में है। तो चलिए अगला पार्ट कुली खान टॉम के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।